ये तो तुम्हारी बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट है ना अनिरुद्ध? इस गोल्ड मेडलिस्ट सर्टिफिकेट का यही उपयोग समझा होगा इस बच्ची ने। प्लीज। मैंने नहीं किया, ये मेज पे पड़ा था। ये तो चाहिए तो सौगंध खा सकती हूँ अपनी माँ की। छुआ तक नहीं है मैंने इसको। पति बाबू, मुझसे खराब नहीं हुआ ये कागज। आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? बस। अरे बंद करो ये झूठ की दुकान। झूठ झूठ झूठ। क्या भरोसा करेगा कोई तुम पे? हाँ? कोयली, यहां से लेके जाओ इसे। साफ करो इस लड़की को अच्छी तरह से। इसके शरीर और मन की अपवित्रता दोनों की सफाई करो। जाओ। बिना घर बार देखे, बिना जाति कुल देखे, अपने फितूर के नशे में मदहोश होके किसी भी लड़की को रॉय चौधरी परिवार की बहू बनाकर ले आए तुम। देखा क्या नतीजा हुआ? जंगली पौधे की तरह है ये लड़की। वो घर के बाहर उगाता है ना, पर क्या उसे घर के अंदर गुलदस्ते में सजा के रख सकते हैं? कभी नहीं। तमीज है, संस्कार है, अरे कुछ काम करना आता है, रसोई बनानी आती है, कुछ भी आता है क्या इसे अनिरुद्ध? नहीं ना? हाँ, एक चीज आती है, बेकार की बातें बनाना, तर्क कुतर्क करना, ये सब आता है उसे। बताओ, अरे ब्याहता है पर बदमाशी और शरारत में अव्वल नंबर। अब कहो, है ये लड़की इस हवेली में रहने लायक? देखो अनिरुद्ध, और देर हो इससे पहले इस लड़की को इसके मायके छोड़ाओ। अरे भेज दो इसे इसके घर वापस। अनिरुद्ध, तुझे बहुत सारी कहानियां सुनानी है माँ। ससुराल से तो मायका ही ठीक था। राक्षस बाबू और काका ससुर से तो अच्छी मामी की ही डांट थी। बहुत याद आ रही है तुम सबकी। पर अब तो मैं आ रही हूँ ना, पता है कितनी खुश हूँ मैं। आराम से गले लगकर सोऊंगी। गोद में बिठाकर खूब प्यार करेगी माँ मुझसे। रसगुल्ले की हांडी भी डाल देना साथ में और रस अच्छे से भरना। जानती हूँ बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट कितना कीमती है तुम्हारे लिए। काश हमारे पास जादू होता तो कुछ समय वापस पीछे मोड़कर कुछ चीजें ठीक कर सकते थे। बात बताओ मैंने, बुरी प्रथाओं से बौंदिता की जान बचाकर गलत किया क्या मैंने? उससे शादी करके उसकी जिम्मेदारी लेना गलती थी क्या मेरी? नहीं अनिरुद्ध, तुमने जो भी किया बौंदिता की अच्छाई के लिए किया। तुम्हारे मन में खोट नहीं है। अब जिंदगी में जो भी होता है वो हमारे हाथ में थोड़ी। तुम जो करना चाहते थे या
त्रिलोचन काका या बिनोय अंकल जो करना चाहते थे वैसा कुछ हुआ क्या? अब देखो, ना तुम खुश हो, ना परिवार खुश है, और ना ही बॉन्दिता। जानती हूँ तुम बहुत कोशिश कर रहे हो सब कुछ जोड़ कर रखने की, पर कुछ जुड़ रहा है क्या? उल्टा सब कुछ बिखर नहीं रहा। स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या डांस हो, सब में मैंने तुम्हें एक विजेता की तरह देखा है। पर बॉन्दिता के लिए जो तुमने इतना बड़ा निर्णय लिया है, उसके बाद पहली बार मैं तुम्हें हारता हुआ देख रही हूँ। और हार भी इसीलिए क्योंकि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। तुम्हें गंदगी बर्दाश्त नहीं है अनिरुद्ध, और वो बॉन्दिता, उसका तो सफाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वो गीले बिस्तर पर सोती है, बदबू में रहती है, और तुमने वो सर्टिफिकेट के हाथ में लिया, तुम्हें उल्टी नहीं आई? एक पल तुम बर्दाश्त ना कर पाए उसे, तो क्या जिंदगी भर वो बॉन्दिता और उसकी गंदगी को बर्दाश्त कर पाओगे? मुझे लगता है अगर तुम चाहो तो हम बदल सकते हैं ये गलती, खत्म कर सकते हैं ये घुटन। त्रिलोचन काका सही कहते हैं, बॉन्दिता को भेज देना चाहिए वापस उसके घर, उसकी माँ के पास। बॉन्दिता भी तो यही चाहती है ना? भूलना मत, रसगुल्ले रख देना। कोयली, ध्यान रहे, बहू के बिस्तर गीला करने वाली बात घर से बाहर ना निकले। लोगों को यही पता लगना चाहिए कि बहू को माँ की याद आ रही थी, इसलिए हमने मायके भेजा है उसे कुछ दिन के लिए। और सुनो, अपनी माँ को कहना कि जरा अच्छे से सिखा के भेजे तुम्हें, कैसे गैया की तरह रहते हैं ससुराल में। और जब तक तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर देती तुम्हारी माँ, तब तक हम वापस नहीं लाएंगे, समझी? बस। ठीक है, ठीक है। कोई भूल हुई तो माफ कर देना मेरी माँ की तरह काका ससुर। आपको बुरा लग रहा है? चिड़िया के बच्चे को बुरा लगता है अपने घोंसले में, मछली को बुरा लगता है पानी में, आपको बुरा लगता है अपनी माँ से मिलकर? नहीं। तो मुझे क्यों लगेगा बुरा? माँ के पास जा रही है अपनी। बहुत 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 खुश हूँ मैं। नहीं देख सकती मैं तुम्हें इस कष्ट में। हर दिन का तड़पना तुम्हारा, हर दिन चुनना त्रिलोचन काका और बिनोय अंकल में से किसकी सुनूं, किसकी मानूं? मेरी बात मानो, भेज दो बॉन्दिता को वापस उसके घर। इसी में तुम्हारी भलाई और बॉन्दिता की भी। और एक बार उसका बिस्तर गीला करने की आदत ठीक हो जाए, फिर फैसला कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। और वैसे भी तुम्हें कोई रोक सकता है कि अपने मन की करने से?
बंदिता को वो लोग उसे मार डालेंगे, सती कर देंगे। मैं विवाह करूंगा इससे। ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। जब मिनी अपना जादू चलाएगी तो मन में तो भूचाल आएगा। लगता है अनिरुद्ध अब उसे खुद भेजेगा वापस। तुमने उस लड़की को अपनी पत्नी मान लिया है। पत्नी नहीं वो मेरी, काका। यहाँ लंदन में हीरो बनने की बजाय अपने इंडिया में वुमन की रक्षक बनो। इसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। सुना, डरपोक हो तुम। He is a bloody coward. जिस फितूर की आग में तुमने जिम्मेदारी ली है ना उस लड़की की, उस आग में जलोगे तुम, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। अगर ये चुनौती है तो मुझे चुनौती मंजूर है बाबा। तो मैं संभालूंगा इसे, मैं ख्याल रखूंगा इसका और इतना लायक बनाऊंगा कि एक दिन आपके सामने आकर आपसे आंखों से आंखें मिलाकर अपना अधिकार मांगेगी। छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। सुनिए, आप रॉय चौधरी के वहां गए थे? क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा अनिरुद्ध बाबू ने? कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। संपूर्णा, ये चोट कैसे लगी हाथ पे? तुम सुन भी रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। घुमा फिरा कर क्यों पूछती हो ये सब? दिल में कोई बात है, कोई शिकायत है तो साफ साफ कहना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज सुबह मैं नहाने गई थी तो बंदिता को नहीं देखा, तो इसीलिए मैं परेशान थी, तो सोचा आपसे पूछ लूं। गलती की क्या मैंने? गलती? गलती तुम क्यों करोगी? गलती तो हमेशा मैं करता हूं, है ना? और वैसे भी छोटी मालकिन क्यों आएगी नदी पे? गुसल खाना है उनके घर में। वो रॉय चौधरी हैं, ये बात तुम्हें पता नहीं है? बहुत अफसोस हो रहा है ना संपूर्णा तुम्हें कि तुम्हारा पति अमीर नहीं है, तुम्हारा ससुराल ऊंचे रुतबे का नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है ना तुम्हें? ऐसा नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। आप जैसे हो
मुझे वैसे ही। अरे बहू, जब भी संपूर्णा की आंखों में देखता हूँ एकदम सच्ची और मासूम लगती है। पर क्या उसे पैसे वाले ससुराल की उम्मीद थी, और अब वो मुझसे विवाह करके पछता रही है। बेल बाबू, जल्दी से ले चलो मेरी माँ के पास। कहीं नहीं जाओगी बौंदिता तुम। ये राक्षस बाबू समझ नहीं आते। जा रही थी माँ के पास पर फिर रोक दिया। चलो। हमारे कहे का कुछ महत्व है कि नहीं? खुद बर्दाश्त कर पाओगे बौंदिता की इस गंदी आदत को? उसकी ये गंदी आदत दूर हो जाए इसीलिए तो भेज रहा था ना उसे मायके। उसकी माँ नहीं उसे सिखाएगी ये सब तो कौन सिखाएगा? मैं और तुम? हाँ, हम क्यों नहीं सिखा सकते बौंदिता को काका? क्या बौंदिता की जिम्मेदारी मैंने इसीलिए ली है कि वो एक गलती करे और मैं उसे मायके वापस भेज दूं? और मैं अगर ऐसा करता हूं तो हार किसकी होगी काका, मेरी या बौंदिता की? अरे भूल क्यों जाते हो अनिरुद्ध? अरे इसी घर में देवी का मंदिर है, सब शुद्ध सात्विक रखने की परंपरा है। इस घर का कोना कोना गंगा जल से पवित्र करते हैं, तो अपवित्र बहू को कैसे रख सकेंगे भला? काका, पवित्रता और अपवित्रता मैं नहीं समझ सकता। हाँ, मैं जरूर मानता हूं कि आपको पूजा पाठ में दोष पसंद नहीं, पर काका आप ही बताइए, अगर बौंदिता की जगह बटुक होता तो क्या बटुक के साथ भी वही करते? छोड़ आते उसे कहीं बाहर, फिर कहते उसे जब सुधर जाओ तभी घर के अंदर आना। बैरिस्टर हो तुम अनिरुद्ध, तुमसे उम्मीद नहीं कर सकते ऐसी बेकार की बहस करोगे। कम से कम तर्क तो सही रखो। कोई सीमा है कि नहीं तुम्हारे पागलपन की अनिरुद्ध? अरे सिर की पगड़ी की पांव की जूती से कैसे तुलना कर सकते हो तुम? पांव की जूती नहीं, बौंदिता इंसान है काका। जिसके लिए बातें कर रहे हैं आप सब, उससे पूछना जरूरी नहीं। कोई मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों कहना है तुम्हें कुछ? क्योंकि जब मैं बिस्तर गीला करती हूँ तो बुरा किसे लगता है? मुझे ना शर्म किसे आती है? मुझे ना सबसे झूठ किससे बोलना पड़ता है? अपनी गलती किससे छुपानी पड़ती है? मुझे ना तो किससे जाना होगा अपनी माँ के पास? मुझे ही ना, तो जाने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। बहुत अच्छी बात कही तुमने बौंदिता। चली जाओ अपनी माँ के पास ताकि मैं अनिरुद्ध की जिंदगी में पूरी तरह से उसकी हो जाऊं।